निगरान वजीर आला सैयद मोहसिन रजा नकवी दोपहर 2 बजे ओहदे का चार्ज संभालेंगे। निगरान वजीर आला मोहसिन रजा नकवी चीफ सेक्रेटरी और आईजी से मुलाकात करेंगे। सूबे की गुड गवर्नेंस और अमन अमान पर वजीर आला को ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आला सूबे में गंदम के इजरा की पॉलिसी और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग लेंगे। हमारे साथ अली रामी मौजूद है, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। इस हवाले से जी अली रामी अपडेट कीजिए। पहला इजलास बुला लिया गया है आज सीएम की जानिब से। सैयद मोहसिन रजा नकवी ने बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब कल अपना हलफ तो लिया, लेकिन आज उन्होंने अवान वज़ीर आला पंजाब में बाकायदा एक अहम इजलास जो है वो तलब कर लिया है। तो आज 2 बजे अवान वज़ीर आला पंजाब पहुँचेंगे, जहाँ पर अपने ओहदे का बाकायदा चार्ज जो है वो संभालेंगे और जो एक ऑर्डर होता है उस पर साइन करने के बाद वो बाकायदा अपने उस दफ्तर का जो है चार्ज है वो उनके पास आ जाएगा। और साथ ही उन्होंने अवान वज़ीर आला पंजाब में बाकायदा एक अहम इजलास भी तलब किया और इजलास जो है वो गंदम के हवाले से होगा, जिसमें गंदम की इजरा की पॉलिसी और जो मुख्तलिफ अजला का कोटा साबिक़ दौरे हुकूमत में ख़ास तौर पर उसको कम किया गया था, उस हवाले से भी एक ब्रीफिंग जो है वो ली जाएगी। तो इसमें महकमा खुराक के जो अफसरान हैं वो निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी को बाकायदा आगाह करेंगे और आइंदा का लाए अमल जो है वो भी तय किया जाएगा। और साथ ही मुख्तलिफ अफसरान जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबर और IG पंजाब से भी मुलाकात की जाएगी, जिसमें सूबे में गुड गवर्नेंस के हवाले से और इंतज़ामी अमूर के हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब निगरान वज़ीर आला पंजाब को बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग देंगे। और साथ ही IG पंजाब जो हैं वो सिक्योरिटी के हवाले से अमन के हवाले से जो मुख्तलिफ अमूर हैं उस पर निगरान वज़ीर आला पंजाब को बाकायदा जो है वो ब्रीफिंग देंगी। तो इसी मौका पर अवान वज़ीर आला पंजाब में जब सैयद मोहसिन रजा नकवी आएंगे तो उनको मुख्तलिफ अफसरान मुख्तलिफ अमूर पर बाकायदा तौर पर उनको ब्रीफिंग दी जाएगी। लेकिन इस वक्त अहम मसला जो है वो आटे की किल्लत का है, तो उसके लिए गंदम के हवाले से एक आला सतही इजलास जो है वो तलब कर लिए, जिसमें महकमा खुराक के अफसरान बाकायदा उनको ब्रीफ करेंगे। तो आइंदा मुस्तकबिल की पॉलिसी के हवाले से भी फैसला जो है वो किया जाएगा। जी अली रामी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। निगरान वजीर आला पंजाब की तकर्री, वजीर आजम की जानिब से इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। वजीर आजम शहबाज शरीफ की निगरान वजीर आला पंजाब बनने पर सैयद मोहसिन रजा नकवी को मुबारकबाद। वजीर आजम ने कहा कि मेरी दुआ है कि वो इस आइनी और अवामी फ़र्ज में बतरीके एहसन कामयाब हों। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने आइन कानून के मुताबिक निगरान वजीर आला के तकर्रुर का फैसला किया है। साथ ही साथ उनका कहना था कि वजीर आला पंजाब के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार है। मोहसिन नकवी को वजीर आला बनाया गया है, उनके मतलब क्या कहते हैं, ये सवाल था सहाफ़ी का, जिस पर सलमान शहबाज बोले कि मोहसिन नकवी बड़े अच्छे और असूल पसंद इंसान हैं। मोहसिन नकवी के हवाले से जब सहाफ़ी ने यह सवाल किया हेयरिंग के बाद सलमान शहबाज से कि मोहसिन नकवी को वजीर आला बनाया गया, उनके मतलब वो क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। लगाया गया मोहसिन नकवी साहब को क्या कहते हैं? उनका कहना कि बहुत अच्छे और अपराइट आदमी, उनके ऊपर जो लगाया गया मोहसिन नकवी साहब को क्या कहते हैं? उनका कहना कि बहुत अच्छे और अपराइट आदमी, उनके ऊपर जो लगाया गया मोहसिन नकवी साहब को क्या कहते हैं? जी हाँ, तो आपको बताएं कि मोहसिन नकवी को वजीर आला पंजाब बना दिया गया है। उनके मतलब जब सवाल किया गया सहाफ़ियों की जानिब से कि मोहसिन नकवी बड़े अच्छे और असूल पसंद इंसान है, ऐसा कहना था सलमान शहबाज का। शहर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। लश्कर को तमाम ग्रिड स्टेशन से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। फ्रीक्वेंसी डाउन होने के बायस बिजली की फराहमी इस वक्त मुअत्तल हो चुकी है। शहर लाहौर समेत मुल्क भर में एनर्जी ब्रेकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से लेस्को के तमाम ग्रिड स्टेशन से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। इसकी वजूहात जो है लेस्को की जानिब से बताई गई है कि फ्रीक्वेंसी डाउन होने की वजह से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। आज आपको बताएं कि शहर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन जारी है। बहुत सारी इमारात, दफातर, स्कूल, हर जगह पर बिजली का ब्रेकडाउन है। बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। लाहौर शहर के मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली का ब्रेकडाउन है। वजूहात क्या हैं जानेंगे, शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं। शाहिद सिप्रा, बताइएगा लेस्को का क्या कहना है इस हवाले से? शाहिद सिप्रा, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो बताइएगा क्या वजूहात बताई जा रही हैं लेस्को और नेपरा की जानिब से?
जी बिल्कुल, शहर समेत मुल्क भर में बिजली का ब्रेक डाउन हुआ है जिसकी वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के तमाम ग्रिड स्टेशन से आज सुबह तकरीबन 7:35 पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई, जो अभी तक मुअत्तल है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि बिजली की पैदावार में कमी पैदा हुई और उसके बाद जो सार्फिन की जानिब से बिजली इस्तेमाल की जा रही थी वो ज़्यादा थी। इस तरह तलब और रसद में फ़र्क होने की बुनियाद पर सिस्टम की फ्रीक्वेंसी डाउन हुई और डाउन होने के बाद जो है वो ब्रेक डाउन का बाइस बनी। जो वफाकी वज़ीर की जानिब से जो कहा गया है कि तकरीबन 8 से 10 घंटे का वक्त लगेगा जिसके बाद मुल्क भर में बिजली बहाल की जाएगी। लेकिन जो हालात हैं, माजी में अगर बात की जाए तो बिजली के ब्रेक डाउन हुए थे, उनकी जो वजूहात सामने आती थी या धुंध थी या स्मोक थी। लेकिन आज की जो सूरत हाल है वह तमाम उसके बरक्स नज़र आ रही है, चूँकि 2 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल बनाया गया था और बिजली की जो पैदावार है उसमें कमी की जा रही थी, पावर हाउसेस को बंद किया जा रहा था और तवक्को यही की जा रही थी कि सार्फिन की जानिब से बिजली कम इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन जैसे ही सार्फिन की जानिब से बिजली का इस्तेमाल बढ़ाया गया तो उसके बाद पावर हाउसेस को बंद रखा गया था, वो इस बड़े ब्रेक डाउन की वजह बने हैं। हालांकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर के पास बराह रास्त ये अख्तियार होता है कि सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को मॉनिटर किया जाए, 50 हर्ट्ज तक उस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन किया जाता है। लेकिन जैसे ही 48 तक वो आती है तो सिस्टम डाउन होना शुरू हो जाता है और उसके बाद NPCC और NTDC के पास ये अख्तियार होता है कि वो डिस्कोस के जो सर्किट्स हैं उनको खींचें और उनको बंद करें ताकि सिस्टम को बजाया जा सके। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया और बराह रास्त ये नाअहली जो है वो नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर और नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के हुकाम की नज़र आ रही है, जिसके बायस आज जो सार्फिन है वो बिजली की सप्लाई से महरूम हैं। तवक्को की जा रही है कि शाम तक बिजली बहाल की जाएगी, लेकिन जो सूरत हाल है और ज़राए की जानिब से कन्फर्म भी किया जा रहा है तो अभी तक जहाँ तकनीकी खराबी पैदा हुई थी वो टेक्निकल फॉल्ट डिटेक्ट नहीं किया जा सका। वफाकी वज़ीर और सेक्रेटरी पावर डिवीजन जो है इस वक्त नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर में मौजूद हैं, बराह रास्त उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन जब तक वो टेक्निकल फॉल्ट डिटेक्ट नहीं होता तब तक बहाली का काम शुरू नहीं किया जाएगा। तो जाहिर इससे ये जाहिर होता है कि आज सारा दिन जो है वो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो ग्रिड्स हैं और शहर जो है वो बिजली से महरूम रहेगा और उस बिजली की बंदिश की वजह से जो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ट्यूबवेल्स का ना चलना, पानी का नायाब हो जाना, दफातर के मसाइल हैं, हॉस्पिटल्स में बिजली की फराहमी का मुअत्तल होना, ये तमाम जो मसाइल हैं वो इससे पैदा हो रहे हैं और 8 से 10 घंटे जो बताया जा रहा है इसमें बिजली बहाल की जाएगी। दूसरी जानिब लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड इस वक्त बहुत कम है, तकरीबन 2300 या 2400 मेगावाट तक कंपनी। शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। 8 से 10 घंटे अभी भी लग सकते हैं ऐसा बताना था शाहिद नदीम सिप्रा का, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि बिजली के ब्रेकडाउन से अस्पतालों में इलाज मुआवजा भी मुतासर हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में बिजली बंद होने से दर्जनों ऑपरेशंस मुलतवी हो गए हैं। बिजली की बंदिश से MRI, CT स्कैन मशीनें भी बंद हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, बताइएगा किस तरह से अस्पताल अपने इंतजामी अमूर निपटा रहा है बगैर बिजली के? जी, अस्पताल जो है वो भी इस आज का जो ये ब्रेकडाउन है इससे बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। खास तौर पे जो अस्पतालों में हैवी मशीनरी है जिसमें MRI, CT स्कैन, एक्सरे वो बंद हैं। इसके साथ साथ जो है वो दर्जनों की तादाद में ऑपरेशन जो है वो मुलतवी हो गए हैं क्योंकि मामूल के मुताबिक ऑपरेशन थिएटर्स जो हैं वो चल नहीं रहे। इसके अलावा मरीज जो हैं उनका दीगर शोबों में भी इलाज मुतासर है। जी, जाहिद चौधरी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। लाहौर समेत मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन जारी है। बिजली मुअत्तल होने से ऑरेंज लाइन ट्रेन का पहिया भी रुक गया। ऑरेंज लाइन ट्रेन बंद होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली मुअत्तल होने की वजह से आपको बताएं कि ऑरेंज लाइन ट्रेन का पहिया भी रुक चुका है। ऑरेंज लाइन ट्रेन बंद होने से मुसाफिरों को इस वक्त शदीद परेशानी का सामना कर रहा है। शहर लाहौर समेत मुल्क भर के मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन जारी है और इस वजह से बिजली की मुअत्तली की वजह से ऑरेंज लाइन ट्रेन का पहिया भी इस वक्त रुक चुका है। जबकि तालीमी और तदरीसी इदारों की बात की जाए तो लाहौर में पावर शटडाउन से स्कूल भी अंधेरों में डूब गए हैं। मौसम और मतला साफ ना होने से तदरीसी सरगर्मियां भी मुअत्तल हो रही हैं। वाबदा टाउन, बागवानपुरा, समनाबाद, शाहदरा, सांदा में इस वक्त
बिजली बंद है। धर्मपुरा, मुगलपुरा, जौहर टाउन, जल्लो, रायवंड और बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी इस वक्त मुअत्तल हो चुकी है, जिसकी वजह से तलबा को इस वक्त पढ़ाई में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर में पावर शटडाउन से स्कूल्स भी अंधेरों में डूब गए हैं। खासतौर पर सरकारी स्कूल इस वजह से शदीद मुतासर हो रहे हैं। जैसा कि आपको बताया कि लाहौर समेत मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन जारी है। यूटिलिटी स्टोर्स के यूपीएस भी जवाब दे चुके हैं। शहर भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर बिजली की बंदिश से इनवॉइस सिस्टम की कंप्यूटराइज्ड होना भी बंद हो गए हैं। तफसीलात जानेंगे इस हवाले से शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर समेत पूरे मुल्क में बिजली का ब्रेकडाउन देखा जा रहा है, जिसके बायस अमूर ज़िंदगी और कारोबारी अमूर जो हैं वो ठप होकर रह गए हैं। इस वक्त हम इन्फेंट्री रोड, कैंट, धर्मपुरा यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं और यहाँ पे भी मेरे अकब में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी बिजली की बंदिश है, यानी बिजली का ब्रेकडाउन जो है वो यहाँ पे भी देखा जा रहा है। और बिजली के इस ब्रेकडाउन की वजह से जो यहाँ पे कारोबारी अमूर हैं वो बिल्कुल ठप होकर रह गए हैं। यहाँ पे जो इनवाइस सिस्टम है वो बंद हो गया है, क्योंकि जो यूपीएस इस्तेमाल किए जा रहे थे वो भी चंद घंटे चलने के बाद बंद हो गए हैं। और यहाँ पे इस वक्त जो ख़रीदारी का निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया की जानब से इसका जो मेन दरवाज़ा है वो लॉक कर दिया गया है, क्योंकि इनवाइस सिस्टम ही नहीं चल रहा जिसके ज़रिए बिल जनरेट होना है। तो जब बिल जनरेट ही नहीं होगा तो किसी भी सार्फ को यहाँ से सौदा सलफ नहीं मिल सकेगा। लेकिन इस पर भी कई घंटे जो है वो लग जाएंगे जनरेटर आने में, उसको चालू करने में। इसलिए आज जो सार्फिन वो शहजाद खान अब्दाली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।